हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये है आप सबकी प्यारी गिरीशोना। आज हमने सोचा है कि आप सब से हम जगन्नाथ जी का प्यारा सा लीला शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले ही आप सबके प्यारे गिरीशोना ने एक बहुत ही सुंदर सा लीला हमारे साथ कर दिया। तो चलिए गिरीशोना का ही वो प्यारा सा लीला आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम मायापुर मंदिर में हैं। वो मंदिर में गए थे दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए। उसके बाद हमने भगवत गीता क्लास श्रवण किया और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं गार्डन में आप सबके साथ गिरीशोना का ये प्यारा सा लीला शेयर करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गिरीशोना को आज हमने नॉर्मल सा ही ड्रेस पहनाया, लेकिन सच कहूँ तो कल से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो रहा है, जिस कारण से ठंड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम दर्शनार्थी के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा धूप तो निकल ही जाएगा और गिरीशोना को गर्मी भी लगेगा, इसीलिए हमने गिरीशोना को एक नॉर्मल सा ही ड्रेस पहनाया है। और ऊपर से वो तो गोद में ही रहते हैं तो इसीलिए उन्हें ठंड नहीं लगेगा। यही सोच कर हमने गिरीशोना को नॉर्मल ही ड्रेस पहनाया। देखिए ये ड्रेस हमने आपको दिखाया था कि हमने ये बनाया है, तो ये वाला ड्रेस आज हमने गिरीशोना को पहनाया है। तो फिर आरती संपूर्ण करने के बाद जब हम गौरांग महाप्रभु मतलब पंचतत्व के सामने आकर बैठ गए क्लास सुनने के लिए, मतलब वहाँ पर हम माला भी जाप कर रहे थे, गिरीशोना हमारे गोदी में भी थे और हम पंचतत्व को दर्शन भी कर रहे थे और क्लास भी सुन रहे थे, सब कुछ एक साथ ही कर रहे थे। तो तभी अचानक से ही एक माताजी हमारे पास आई। उन्होंने गिरीशोना को बहुत ही प्रेम किया और वो गिरीशोना के साथ बहुत बात करने लगी। तो तभी उन्होंने हमें बताया कि माता जी आज तो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आपने गिरीशोना को इतना नॉर्मल ड्रेस क्यों पहनाया। तो हमने कहा कि देखिए माता जी कुछ ही देर में तो धूप भी निकल जाएगा तो गर्मी भी होगा, इसीलिए हमने गिरीशोना को आज नॉर्मल ड्रेस पहनाया है। और ऊपर से वो तो गोद में ही रहते हैं, इसीलिए हमने नॉर्मल ड्रेस पहनाया। लेकिन वो माता जी बार बार हमसे कहने लगी कि नहीं देखिए ना माता जी, गिरीशोना को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, ये फ़ैन अगर ऑफ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अब जहाँ पर हम बैठे हुए थे वहाँ पर फ़ैन चल रहा था, जिस कारण से ठंड बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तो हमने सोचा चलो गिरीशोना को थोड़ा ढक देते हैं। यही सोचकर हमने अपने साड़ी के आंचल से गिरीशोना को ढक दिया और तभी एक अद्भुत सा लीला हुआ। पता है, मतलब मंदिर का सारा फ़ैन चल रहा था, लेकिन अचानक से ही एक सिक्योरिटी गार्ड आए और गिरीशोना के सामने वाला जो फ़ैन था वो उन्होंने ऑफ कर दिया। इस लीला को देखकर हम और हमारे साथ जो माताजी बैठी हुई थी, जो हमसे बार बार कह रही थी कि देखिए गिरीशोना को ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है, तो हम दोनों ही मतलब हैरान हो गए गिरीशोना की दुष्टुमी को देखकर। मतलब गिरीशोना बहुत ही नटखट होते जा रहे हैं, यही देखकर। तो माताजी कहने लगी देखा माताजी, हम कह रहे थे ना कि गिरीशोना को ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है। तो देखिए उन्होंने खुद ही स्वयं ही लीला कर दिया और फ़ैन को उन्होंने। तो ये आज आप सबके प्यारे गिरीशोना का लीला था कि उन्हें ठंड लगा, इसीलिए उन्होंने फ़ैन ऑफ करवा दिया। तो माताजी ने हमसे कहा देखा माताजी, आपके सामने जो फ़ैन चल रहा था बस उसी फ़ैन को सिक्योरिटी गार्ड ने ऑफ किया, बाकी को सारा फ़ैन चल रहा है, किसी भी फ़ैन को ऑफ नहीं किया। हमने आपको बताया था ना कि गिरीशोना को ठंड लग रहा है, इसीलिए उन्होंने ये ही लीला किया कि उन्होंने फ़ैन ही ऑफ करवा दिया। सच्ची कभी कभी भक्त कहते हैं कि भगवान हमारे साथ लीला करते क्यों नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन याद रखिए भगवान सदा ही हमारे साथ लीला करते ही रहते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। अगर आप अच्छे से उसे समझने का प्रयास करेंगे ना तो अवश्य आप उस लीला को समझ पाएंगे। उसके साथ और एक लीला भी हमारे साथ हुआ है। जैसा कि कल हम जोगाई माधव मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी जाते जाते रास्ते में हमें एक करताल मिला। करताल मतलब जिसे हम बजाकर कीर्तन वगैरह करते हैं, उसे करताल कहा जाता है। तो वही करताल हमें रास्ते में मिला था। तो जब हमें पहली बार मिला तो हमने सोचा कि इस करताल को क्या हम ले सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई बच्चे का करताल होगा और शायद उसके हाथों से गिर गया होगा और घर पे रो भी रहा होगा। लेकिन हमने देखा कि उसके पहले दिन भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो करताल पूरे तरह से भीगा हुआ था और उसमें मिट्टी भी लगा हुआ था। तो हमने एक काम किया, करताल को उठाया और अच्छे से पोंछा और उसे साफ जगह पर रख दिया कि ये जिसका होगा वो ज़रूर ढूंढने आएगा और उसे मिल भी जाएगा। तो हमने उसे साफ जगह में अच्छे से रख दिया, ऊपर उठा कर रख दिया और हम जोगाई माधव मंदिर दर्शन के लिए चले गए। वहाँ से जब हम 1-1.5 घंटा बाद वापस आ रहे थे ना, तभी भी वो करताल वहीं पर था। तो हमने सोचा कि इस करताल को क्या करें, अगर ये यहाँ पर रहा तो ये तो नष्ट हो जाएगा, और अगर हम इसे लेकर जाते हैं तो ये भगवान के सेवा में लगेगा। तो देखिए अगर हम भगवान के सेवा के लिए कोई भी वस्तु बनाया गया है, अगर हम उसे भगवान के सेवा में ही नहीं लगाएंगे तो वो तो व्यर्थ हुआ ना, उसका जीवन भी व्यर्थ हुआ।
इसीलिए हमने सोचा कि मम्मा ने हमसे कहा कि चलो ये करताल लेकर चलो, क्योंकि ये करताल गिरी शोना के लीला से ही आपको मिला है, क्योंकि ये गिरी शोना को शायद बहुत ही पसंद है। इसीलिए जब हम 1-1.5 घंटा बाद आ रहे हैं वापस, तब भी ये करताल यही है, और यही सोचकर हम वो करताल लेकर आ गए घर पे। उसके बाद आज एक लीला हमारे साथ हुआ कि मंदिर में आते ही जब गुरु पूजा हो रहा था और गुरु पूजा में हम पुष्प दान कर रहे थे, तभी अचानक से ये मोर पंख हमें गुरुजी के मंदिर के ऊपर मिला, जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ था। और कहते हैं ना, मोर पंख में राधा रानी का नाम होता है, इसीलिए मोर पंख को हम कभी भी ऐसे यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते। अगर मोर पंख में पैर भी लग जाए तो भी उससे भी हमें पाप लगता है, क्योंकि मोर पंख में राधा रानी का नाम होता है। इसीलिए जब हमने देखा कि ये मोर पंख ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हमने इसे उठा लिया। ये भगवान का एक अद्भुत लीला है कि कल हमें करताल मिल गया और आज हमें मोर पंख मिल गया। मतलब वहाँ भगवान जी ने कृपा किया और यहाँ राधा रानी ने एक साथ कृपा कर दिया, तो दोनों ही हमें मिल गया। और उसके ऊपर गिरी शोना ने आज तो लीला दिखा ही दिया। अगर भगवान का कृपा ना हो तो सच्ची भगवान का कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर राधा रानी और भगवान जी का बहुत ही कृपा है, जो हमें मोर पंख मिला और ये करताल मिला। अब आप बताइए, आज गिरी शोना का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई गिरी शोना का ये नटखट लीला श्रवण कर पाए। अगर आपके साथ भी घटित है लड्डू गोपाल जी का कोई ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, वहाँ पर आप अपना लीला शेयर कर सकते हैं और सारे भक्तों को अपने जीवन का अद्भुत अद्भुत घटना श्रवण करा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण करने के लिए। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे और बहुत 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 खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।